आज जो हमारे देश की स्थिति है, 2025 में खड़े हैं भाई हम लोग, 2025 में जो स्थिति है, क्या वही स्थिति 1947 में भी थी? नहीं थी। कुछ बहुत सारी अलग तरीके की चीजें थी वहां पर। जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर अलग तरीके का था, इंडस्ट्री सेक्टर अलग तरीके का था, ठीक है, और मतलब सब खराबी स्थिति में था, फॉरेन सेक्टर गड़बड़ाया हुआ था, ठीक है, और चीजें जो है वो एक तरीके से हमारा डिस्ट्रॉय हो चुका था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ अगर देखा जाए तो लोअर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल, तो अगर देखा जाए आजादी से पहले कि जब कॉलोनियल रूल 200 साल तक जब रूल किया गया, तो वहां पर इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है हमारे देश का वो बहुत कम देखने को मिला, जिसका सीधा असर जो है हमें हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर आगे भी देखने को मिला है, ठीक है। ऑब्वियसली द कॉलोनियल जो गवर्नमेंट नेवर मेड अ ऑनेस्ट अटेम्प्ट टू एस्टिमेट द इंडियाज नेशनल पर कैपिटा इनकम। जो ब्रिटिश था वो कभी भी एक तरीके से हमारे देश की जीडीपी को काउंट सही तरीके से नहीं किया, ठीक है। जैसे कि बोला जाता है भाई, दो इंडिकेटर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, अगर आपके देश में पर कैपिटा इनकम अच्छा है, या फिर बोला जाए जो नेशनल इनकम अच्छा है, इसका मतलब आपका देश अच्छे से ग्रो कर रहा है। लेकिन कभी भी उन्होंने मेजरमेंट ही नहीं करा। तो जब अगर डेटा नहीं रहेगा तो एक तरीके से क्या होगा, हमें कैसे पता चलेगा हम कितना डेवलप कर रहे हैं कि नहीं डेवलप कर रहे हैं। जैसे आप एग्जाम दे रहे हो, उसमें ना टीचर मार्क्स ही ना दे, तो आपको कैसे पता चलेगा आपका अच्छा मार्क्स आया कि बुरा मार्क्स आया? सिंपल सी बात, इसलिए आपको पता होना जरूरी है। उसके बाद देखो यहाँ पर, तो कुछ जो नोटेबल जो इंडिविजुअल एस्टिमेटर्स थे, ठीक है, जैसे कि दादा भाई नारोजी, विलियम डिगबे, ठीक है, फिनले साइरस, वी के आर वी राव, ठीक है, एंड आर से देसाई, ठीक है। इट वॉज द राव हु एस्टिमेट्स ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड वेर कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट। तो राव जी कौन? वी राव, उन्होंने पहली बार हमारे देश में जीडीपी को काउंट, मतलब जीडीपी को एस्टिमेट करा भी हमारे देश की जीडीपी इतनी अप्रोक्स होगी, या हमारी पर कैपिटा इनकम अप्रोक्स इतनी होगी, समझ रहे हो। तो एक तरीके से अगर देखा जाए सिंपल कि भाई सबसे पहली बार हमारे देश के लोगों ने ही अटेम्प्ट करने का सोचा और दूसरे लोगों ने नहीं सोचा। तो इसमें एक प्रोमिनेंट नाम याद रखना, कौन सा नाम मैंने बोला? वी राव, जिन्होंने सबसे पहली बार जो है हमारे देश में एक तरीके से कॉलोनियल पीरियड में जो है चीजों को अटेम्प्ट करने की कोशिश करी। दादा भाई नौरोजी ने भी करा था, ठीक है। तो इनका भी नाम याद रखना, दो नाम जो है प्रमुख आपको याद रखना, लेकिन वी जो है कॉलोनियल रूल में करा था। अब देखो उस वक्त स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, ब्रिटिश से छुटकारा मिला हमें, तो हमारे देश की स्थिति कैसी थी भाई? हमारे देश की स्थिति हमारा कॉलोनियल इकोनॉमी था। मतलब क्या ब्रिटिश कॉलोनी पॉलिसी हैव अ डीप इंपैक्ट ऑन इंडिया, मतलब इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर जो कॉलोनियल रूल का जो इंपैक्ट है वो साफ सुथरे मतलब आंखों से देखा जा सकता था कि कितनी बुरी स्थिति थी, पहली बात। तो हमें पॉइंट याद रखना है, ठीक है। तो ये रेड वाला वो। दूसरा क्या था? सेमी फ्यूडल इकोनॉमी था। मतलब सेमी फ्यूडल मतलब क्या कि एक तरीके से लैंडलॉर्ड जो बड़े बड़े जमींदार थे, ब्रिटिश तो चले गए थे, लेकिन अभी भी पूरी एक तरीके से अर्थव्यवस्था खास कर एग्रीकल्चर का वो एक तरीके से लैंडलॉर्ड के पास था, ठीक है। मतलब द लैंडलॉर्ड वेर क्रूएल टू द कल्टीवेटर एंड यूज्ड चार्ज द हाई लगान रेट टू देम, समझ रहे हो। एक तरीके से वो लोग टैक्स वसूलता था। स्टैग्नेंट था, हमारा इकोनॉमी रुका हुआ था, बिल्कुल भी हमारी इकोनॉमी नहीं बढ़ रही थी। देखो जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है, रियल आउटपुट जो हमारे देश में प्रोडक्शन हो रहा था वो कितना? लेस देन 2%। देख रहे हो ग्रोथ, मतलब हर साल जो ग्रो कर रहे थे हम लोग 2% के आसपास ग्रो कर रहे थे। क्या होता है? कुछ नहीं होता है। और अगर देखा जाए पर कैपिटा इनकम का ग्रोथ जो है वो 0.5%, ठीक है। उसके बाद देखा जाए डिप्लीटेड द इकोनॉमी एंड डेप्रिसिएटेड इकोनॉमी, मतलब क्या हमारी इकोनॉमी पूरा डेप्रिसिएट कर रही थी, मतलब नीचे की ओर जा रही थी। ऊपर उठाने के बारे में या ऊपर बढ़ाने या आगे बढ़ाने के बारे में ब्रिटिश के द्वारा कभी भी सोचा नहीं गया, ठीक है, सीरियसली। और एक हमारी इकोनॉमी क्या बन गई? बैकवर्ड इकोनॉमी। बैकवर्ड इकोनॉमी क्यों भाई? हमारा पढ़ाई लिखाई था। मतलब देखो एक तो भाई सबसे बात प्रोडक्टिविटी लेवल कम, मतलब हमारी जमीन को एक तरीके से प्रोडक्टिविटी उसकी खा गए थे वो लोग, कैश क्रॉप को उगा के, इंडिगो वगैरह उगा के, उससे उगाने से क्या होता है भाई? लैंड की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से अब उस वक्त लगभग लोग जो है वो खेती करते थे भाई, 85 to 90% लोग खेती करते थे। तो उन सब सारी जमीनों की प्रोडक्टिविटी लेवल जो है वो खत्म कर दी गई थी। पर कैपिटा इनकम कम था। मास इलिटरेसी क्या था?
पढ़ाई लिखाई जो था वो नलबट्टा सन्नाटा था। उसके बाद देखने मिला ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, हाई बर्थ रेट, मतलब बर्थ रेट बहुत ज्यादा, और डेथ रेट मतलब हाई, सॉरी ये भी दोनों हाई, ये कम नहीं होगा, ये हाई था, मतलब जन्म भी ले रहे थे लोग लेकिन उससे ज्यादा लोग मर भी रहे थे, जिसके वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो, एक प्रॉपर जीवन जीने का जो उम्र था वो भी एक तरीके से क्या हो रहा था, कम हो रहा था।